नमस्ते। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ओके, 22 जून बुधवार के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, देन वी गॉट द 2 ओरेकल। ठीक है, इनको रखते हैं साइड में एंड लेट्स कनेक्ट विद द ओरेकल टैरो फर्स्ट एंड देखते हैं कि आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। काल भैरव गणेश जी हैं, तो चलो देखते हैं हमें उनके आशीर्वाद से कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो करते हैं क्लास की शफलिंग। हियर वी गो 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल 9 कार्ड्स हमने लिए हैं। तो देखते हैं अभी 9 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। थोड़ा सा घंटी नाद करते हैं हम। ओके, चलो फिर देखो, पहला एक कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड। इनकी कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए कि भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिल की बातें हर्ट हुई हैं। क्या ये पर्सन हर्ट हुआ है? हर्ट हुआ है तो क्यों हर्ट हुआ है? आपके उसके पीछे या फिर उससे कोई दोस्त है या फिर कलीग्स है। ठीक है, ये ध्यान लगाना होगा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद कोशिश कर रहा है कि हर्ट ना हो जाए, लेकिन हालांकि शायद उसके जो करीबी हैं उन्होंने कुछ ऐसी बात की है जो शायद इसके दिल को चुभ गई है। ठीक है, ऐसे में अगर आप भी वही गलती कर रहे हो तो इसको बुरा लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए पहली बात तो अगर इनकी नाराज़गी है तो वो दूर करनी चाहिए, और अगर नाराज़गी नहीं है तो नाराज़ ना हो पाए ऐसा कुछ कीजिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई अभी आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं शायद दिल नाराज़ है, तो थोड़ा समय दीजिए इनको। जब सही समय होगा तब खुद ब खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, फायर साइन आ गई यहाँ पे एंड फायर साइन के लिए हमें यहाँ पे ये बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। देखो परिवर्तन, चेंज भी एक घटक होता है, एक हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे है ना कि ये आपसे कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन कहने की हिम्मत नहीं रखते। वही बात जो हमने 5 ऑफ स्वॉर्ड में देखी कि आप कोशिश कर रहे हो लेकिन आपसे कम्युनिकेट अगर नहीं कर रहे हैं, कहना तो है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप में भी शायद कोई एक बात है जो उनके बहुत दिल के करीब है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मान लो किसी कोई हॉबी होती है कि जैसे कि पोस्टल स्टैम्प इकट्ठा करें। अब बहुत कम लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर ये फॉलो करते हैं और किसी ने कुछ ऐसी चीज़ की कि हंसे इनके ऊपर, तो किसी को भी बुरा लगेगा, मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो ये कर रहे हैं उस पर अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो इनको बुरा लग रहा है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स में क्या है ना यहाँ पे कि देखो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता या फिर करना नहीं चाहता फिलहाल। तो मतलब चाहता तो है कि करे, लेकिन जैसे ही आपके बारे में सोचेगा तो नहीं, ज़रूरत नहीं है। या तो फिर वो कह रहा है कि भाई आपको हर्ट नहीं करना चाहता इनकी प्रॉब्लम्स बता के, या फिर कि भाई उनको विश्वास है कि जल्द ही ये सिचुएशन बदल जाएगी। हालांकि ये कार्ड आ गया है तो ये आपसे रिस्पॉन्ड आपको ज़रूर कर सकते हैं कुछ ही दिनों में, ये ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, ये पर्सन एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ क्या कह रहा है कि मुझे मेरा अस्तित्व जो है उसको टिकाना है। मोर देन दैट, मुझे कुछ ऐसी स्टेप लेनी है जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली साउंड लगूँ। अगर हाल ही में उन्होंने कुछ डिसीजन लिए थे जो आपके हिसाब से बेतुकाना से, मतलब उसका तो एक तुक नहीं बन रहा था, जैसे कि इतने सारे पैसे उन्होंने अगर यूं ही खर्च कर लिए किसी भी चीज़ के ऊपर, या फिर कोई महंगा ड्रेस खरीद लिया, या फिर किसी फ़ोन के ऊपर इतने पैसे खर्च किया, हालांकि ज़रूरत नहीं थी और आपने कहा कि ओके ठीक है तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन फिर भी कि क्यों, फिर तो ये सेंस नहीं बनता ना। तो ये जो अभी कार्ड आ गया है ये उनकी मनोदशा दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं उनका सेंस बने कि वो हर वक्त ऐसा नहीं करते कि आपको लगा कि भैया कुछ गलत बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक आई थिंक सीरीज़ देखी थी डिस्कवरी में, वहाँ पर एक व्यक्ति गाड़ियाँ पुरानी खरीद करके उनको जोड़ के नया बनाता था, तो वो गाड़ी बिक नहीं रही थी, जिसको ये उल्टा ज़्यादा पैसे देने पड़े, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पे दिख रहा है वो, तब वो बदल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्वेरियस का साइन, कुंभ राशि, स्टार कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यानी कि भाई जो इनकी इच्छा है, अभिलाषा है वो सामने आ रही है। ठीक है, मे बी अगर आपके साथ रोमांटिक डिनर करने की कोई अभिलाषा है, या फिर आपको लेके कहीं पे सैर करने जाना है, या फिर जस्ट
आपके कंधे पे अपना सर रखना है, जो भी ऐसी बातें हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। मोर देन दैट ये पर्सन चाहता है कि भाई इनकी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं। क्या ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी खुद की बहुत सारी विशेष आपको बताई हैं? अगर बताइए तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन अर्थ साइन, मिट्टी तत्व यहाँ पे आ चुका है। दिलों को जोड़ना चाहते हैं, सेंध नहीं लगाना चाहते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अचरज में पड़ जाएगा कि भाई एग्जैक्टली को कहना क्या है, मेरे करीब आना चाहते हैं या फिर मुझसे खफा है, किसी और से खफा गुस्सा मेरे ऊपर निकल रहा है, फिर मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं है। जो भी उनकी समस्या है, फिर जिस भी वजह से अभी गुजर रहे हैं ना, वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं सही ढंग से। ये है एस ऑफ पेंटिकल्स। देन हमें जो कार्ड दिख रहा है वो है जस्टिस का कार्ड, लीब्रा, यानी कि तुला राशि यहाँ पे आ चुकी है। तुला राशि क्या डिज़ाइन कर रही है यहाँ पे कि जस्टिस होना चाहिए, मतलब इनके ज़िंदगी में फ़िलहाल जस्टिस की सख्त ज़रूरत है। शायद किसी ने कुछ कहा है जो इनके बिल्कुल भी पचनी नहीं पड़ा है, मतलब इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है उस वाक्य से। या तो ये पर्सन इनके ऊपर का अधिकारी हो सकता है, या फिर उनका कोई फ्रेंड, उनका कोई रिश्तेदार हो सकता है कि किसी ने ऐसा कुछ कहा जो इनके दिल को चुभ गया, ठीक है। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि मान लो गाड़ी में जा रहा है, किसी ने कुछ कहा और शीशा बनता है इसलिए वो जवाब नहीं दे पाए, तो ये दिल में रहेगा कि उसने ऐसा क्यों कहा मुझे, ठीक है। तो जस्टिस डिमांड करो। जब तक कि जस्टिस पूरी नहीं होती तब तक कि हमारा दिल चैन से नहीं बैठता। इसलिए मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हो सकते, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसको लेके पर्सन परेशान है। तो जब तक कि जस्टिस सर्व नहीं होता तब तक इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो मे बी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी हालत है, तो कुछ अच्छे कोट्स इनको भेज सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि भाई कुछ अच्छे कोट्स पढ़ो, कुछ ऐसी किताबें पढ़ो जहाँ पे लाइफ के बारे में कोट्स है, ताकि इनका दिल तो कम से कम शांत हो जाए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे देखो क्या है एग्जैक्टली कि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसको इजाज़त देती नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका काम है बहुत ज़्यादा हो गया, फिर सुबह समय था लेकिन तब बात नहीं की, अब बात करना चाहते हैं लेकिन अभी काम अधूरा है तो अब बात नहीं कर सकते। तो वो बातें यहाँ पे आ रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान इधर उधर अभी उनका जा रहा है। तो इसके अलावा उनको ब्लेम तो नहीं कर सकते। अब जो 2 कार्ड बचे हैं वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। विक्ट्री का साइन यहाँ पे मिल गया, मतलब फाइनली कि भाई चलो चलते हैं, कहाँ पे जाना है ओके। आपकी नाराज़गी दूर करने की पूरी मनीषा है यहाँ पे दिख रही है उनकी, एंड काफ़ी सही बात है। अगर आप गुस्से में हैं तो भाई आपका गुस्सा कम करो, चलो चाहिए भाई जाके आइसक्रीम खाते हैं, घूमते हैं, व्हाटएवर यू वांट, रेन डांस करते हैं, जो भी आपको पसंद है करना चाहते हैं। जो फिनाले कार्ड है यहाँ पे वो है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए कुछ भी, देखिए ऐसे में अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे लिए खरीदो, वो परचेस कर लो, ये कर सकते हैं, बिकॉज उनके लिए आपकी हैप्पीनेस के अलावा और कुछ भी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 मिनट 10 सेकंड हो गए और अब देखते हैं इस सोनाकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2 कार्ड तो मिल गए और हम 2 कार्ड लेते हैं। चलो 4 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है हमें यहाँ पे, ठीक है। री-इवैल्यूएट इन द स्टारलिट स्काई वी स्टिल लुक फॉर द फॉलिंग स्टार्स, ठीक है। कैसे कि देखो हम कहते हैं ना कि भाई ज़िंदगी में अच्छी चीज़ हो जाए, फिर हमें लॉटरी लग जाए, कुछ अच्छा हो जाए, तो वही हो रहा है। रिवैल्यूएट इस पर्सन को करना चाहिए और शायद कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से 100% में से 5 से 10% लोग ही रिवैल्यूएट कर रहे हैं। बाकी के लोग तो कह रहे हैं कि क्या ज़िंदगी में बचा है, आज का दिन तो कैसा है वैसा है। तो अगर आप इनके साथ हो तो कहो इनको कि भाई ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, बी हैपनिंग एंड बी रेडी। सेकेंड जो कार्ड है वो है द डार्क, टेक अ मोमेंट टू सिट अंडर द स्टार स्पेकल्ड स्काई, लिसनिंग टू क्रिकेट्स एंड ब्रीदिंग इन द कूल नाइट एयर, ठीक है। देखो डार्कनेस का मतलब कभी ये नहीं होता कि डार्कनेस मतलब कि भाई बहुत अंधेरा छा गया, अब कुछ भी दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। जब डार्कनेस होता है तभी तो हमें तारे दिखते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें हो आपके सामने तब आएंगी जब आपको लीस्ट पॉसिबिलिटी है। इनको कहो कि भाई हिम्मत ना हारे, आई एम विथ यू। ड्रीम विश अपॉन अ स्टार, भी सपने देखो, क्या पता कल आप CEO बन सकते हो किसी कंपनी के। एंड फोर्थ कार्ड है टेक चार्ज, डोंट वेट फॉर द स्टार्स टू अलाइन, रीच अप एंड अरेंज देम द वे दे वांट। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। स्टार्स आपको कहेंगे कि भाई आओ और हमें चुनो या फिर तोड़ो, ऐसा नहीं है, आपको खुद को टास्क करना पड़ेगा। तो इसलिए वेट मत करो कोई कहेगा कि भाई हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। जाके आपको लग रहा है कि इंटरव्यू और देना है तो दो, अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे और कंपनी में काम करना है या फिर मुझे कंपनी चेंज करनी, तो आपका डिसीजन यहाँ पे बहुत मैटर करता है। एंड अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 2 कार्ड चुनते हैं उनके लिए, ठीक है।
फॉर्चून कुकी से ये आ गया एक कार्ड उनके लिए और एक और एक्स्ट्रा कार्ड, चलो ये आ गया, ठीक है। देखते हैं क्या रीडिंग आती है एंड देन विल एंड दिस रीडिंग। देखो जो पहला कार्ड है वो है assert yourself, go for what you want, the time is right for soulmate connections, potential is also likely। so अगर आप soulmate connection ढूंढ रहे हो, soulmate connection कि आप दोनों का कनेक्शन, जैसे कि आप बिहेविंग की भी काफ़ी दिनों से परेशान हो एक दूसरे के लिए, लेकिन बात कह नहीं पा रहे कि मैं परेशान क्यों हूँ। कोई अगर पूछ रहा है बाजू वाला कि अरे तुम इतने परेशान क्यों हो उसके लिए, तो क्या रीज़न निकल के आएगा, बिकॉज यू लाइक देम और यू लव देम। ये बात कहनी क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये बात नहीं कहते खुद को एटलीस्ट, तो इस पर्सन को सुकून नहीं मिलेगा। तो ये बात इस पर्सन ने पहले खुद को कहनी चाहिए। एंड सेकंड कार्ड है रोमांस, लव इज सेट टू सिजल, द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग अ कनेक्शन। रोमांस एक कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है अभी फ़िलहाल, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, रोमांस होने ही वाला है। जस्ट बी विद देम एंड ये आपके साथ रोमांस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इधर रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।